मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ हैं दिव्या बजाज जी, जो कि एक डाटा साइंटिस्ट हैं। आज हम उनसे बात करेंगे उनके जीवन में संघर्ष की कहानी, भारत से कनाडा जाने तक का सफर, और एक महिला होने के नाते इस सीढ़ी तक पहुंचने में कितना संघर्ष करना पड़ा। दिव्या जी, आपका आपकी आवाज में स्वागत है। थैंक यू जी, नमस्कार। दिव्या जी, सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि आप भारत से कनाडा गए, आपने एक चीज जरूर देखी होगी, कनाडा और भारत के कल्चर में क्या अंतर है? आई थिंक मेजर जो कल्चर में डिफरेंस जो मुझे लगता है वो यही है कि यहाँ पे एजुकेशन वर्सेस वहाँ पे एजुकेशन बहुत डिफरेंस है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, बच्चों को कैसे बड़ा करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर मैं कल्चर की बात करूँ, इफ़ आई गो इन फेस्टिवल्स, वी हैव अ लॉट मोर फेस्टिवल्स यहाँ पे। कनाडा में ऐसे फेस्टिवल्स नहीं होते। वी डू हैव लॉन्ग वीकेंड्स होते हैं, बट दोज आर नॉट फेस्टिवल्स एज इन इंडिया। जैसे हमारे यहाँ दिवाली मनती है। हाँ, वैसा नहीं है। वहाँ भी अब दिवाली बनती है बिकॉज बहुत सारे इंडियंस आ गए हैं, बट जैसे यहाँ पे वाइब्स होती हैं, हाउ यहाँ पे एंजॉय करते हैं, कैसे मार्केट सजती हैं, वहाँ पे इट्स डिफरेंट। वहाँ पे यस यू विल गो, एक आप जैसे मंदिर में चले जाओ आप, या गुरुद्वारे में चले जाओ, वहाँ पे सेलिब्रेशंस होती हैं, बट ऐसे पूरा त्योहार वाला पूरी वीक में एंजॉय करना, स्वीट्स होना, ऐसा नहीं होता है। मैं एक और बात करूँगा, जैसे आपने अभी बात की एंजॉय की बात, जैसे देश के अंदर कभी कोई घटना घट जाती है, चोरी जैसी घटना, कभी कुछ ऐसा वहाँ होता है? बहुत कम, हमने नहीं सुना है। वहाँ पे इनफैक्ट ऐसा भी होता है कि घर अभी भी लोग लॉक नहीं करके जाते हैं। बड़े बड़े घर हैं बट दे वुड नॉट लॉक, हम बिना लॉक के चले जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ डोर लॉक्स हैं, वहाँ पे 10 टाइप के लॉक नहीं है, एक डोर लॉक है, वुडन के डोर है वहाँ पे। ऐसा भी नहीं है एक वुडन है और एक आयरन का डोर है। बहुत सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू इंडिया। इफ आई टॉक अबाउट, ऐसा कैसे संभव है? जैसे भारत में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, रोज यहाँ पे आए दिन क्राइम की घटनाएं इतनी घटती हैं, वहाँ ऐसा क्या है? ऐसा कुछ है, हम लोगों ने नहीं देखा है, आप लोग वहाँ के कल्चर को जानते हो, ऐसा क्या अंतर है वहाँ? आई थिंक जो मेजर चीज मुझे लगती है एजुकेशन। भारत में लोग बहुत हैं बट एजुकेशन सबको नहीं मिल रही है। वहाँ पे बेसिक एजुकेशन एक बहुत जरूरी है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वो बेसिक एजुकेशन तो लेते ही लेते हैं, और वो बेसिक एजुकेशन से बहुत बहुत फर्क पड़ता है। बचपन से, अब जैसे यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिली, यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाया नहीं जाता, उनको सिखाया नहीं जाता कि ये चीजें तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि जब तुम एजुकेशन में जाते हो, एजुकेशन सिस्टम में घुसते हो, तुम अपने स्कूल में जाते हो, अगर तुम स्कूल में एक पेंसिल भी चोरी करोगे तो टीचर तुम्हें डांटेंगे, राइट? तो बेसिकली कितने बंदों को, कितने बच्चों को वो एजुकेशन प्राप्त हो रही है वर्सेस यहाँ पर। तो यहाँ पे लोग ज्यादा हैं, एजुकेशन कम है। वहाँ पे ऑलमोस्ट सबको एजुकेशन प्राप्त। आई थिंक बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है ये एजुकेशन का। सबसे बड़ी, अब आपने एक चीज और कहा यहाँ पे एजुकेशन, जैसे इंडिया में कहते हैं ये गरीब है ये अमीर है, वहाँ भी एक भेदभाव है या नहीं? नहीं, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पे जो मतलब आप स्वीपर्स हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं है, वो इंग्लिश नहीं बोलते, और जो इंजीनियर्स है, जो व्हाइट कलर जॉब करे, जो मैनेजर है, दोनों एक दूसरे से रिस्पेक्ट से बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो हमसे बड़े होते हैं, हम उनको बोलते हैं सर, मैम। वहाँ पे जो स्वीपर का काम कर रहे हैं उसको भी हम नाम से बुलाते हैं, वर्सेस जो हमारा मैनेजर है, जो डायरेक्टर है, जो सीईओ है, हम उसको भी नाम से। सब इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। कभी मैंने अपनी जितनी भी प्रोफेशनल लाइफ है, आई हैव टॉक टू सो मेनी पीपल, बट मैंने कभी ऐसा भेदभाव नहीं देखा जैसे यहाँ पे देखते हैं। मुझे बहुत अजीब फील होता है जब मैं इंडिया आती हूँ और मैं विजिट करती हूँ, जब मैं देखती हूँ कैसे स्पेशली जो अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, कई, मैं सबका नहीं बोलती, बट उनमें से कई लोग वो पावर्स में आके अपने से छोटे लोगों को अच्छे से बिहेव नहीं करते, पर वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आपने ऐसी कोई स्ट्रगल की घटना, जो आपने ऐसी कोई घटना घटी हो कनाडा में, आपको याद रहती हो, ऐसी कोई घटना है कनाडा? आई थिंक कनाडा में मैं एजुकेशन के बाद मूव हुई। पहले मैं एजुकेशन के लिए यूएस में थी, तो मैं यूएस का थोड़ा बता सकती हूँ। जब मैं यहाँ से मास्टर्स करने गई वहाँ पे, तो मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठी और 22 आवर्स की जर्नी थी, मुझे कुछ नहीं पता था। लेओवर लंदन में था। वहाँ पे पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही अजीब लगा। सब
अलग लग रहा था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था बात करने को है। धीरे धीरे आप यूएस में आपको जॉब अपने कॉलेज में ही ढूंढनी होती है जब आप मास्टर्स के लिए जाती हो। तो हमने जॉब ढूंढनी शुरू करी। जब जॉब ढूंढते ढूंढते 6 मंथ 7 मंथ्स लग गए, तो इनिशियली बहुत स्ट्रगल का टाइम था। पेरेंट्स ने सब कुछ अपना जो भी उनके पास था वो सब लगा के मुझे बाहर भेज दिया था, लोन लेके जो भी था। तो अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको बोलूं कॉल करके कि वो मुझे कुछ भी पैसे भेजे। तो ऐसे भी दिन थे कि जब हम लोग जब दूध होता था, दूध में बहुत बहुत पानी मिला के पी के सिर्फ ऐसे अपना टाइम बिताते थे। ऐसा भी टाइम था जब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बस में ट्रैवल करके ग्रोसरी लेके आऊँ। बहुत स्नो पड़ी होती थी, -30-36 का टेम्परेचर होता था, और पैदल जाके 5 किलोमीटर से ग्रोसरी करके आते थे। तो मतलब मैं सोचता था, हम लोग सोचते हैं कि बस इंडिया में ही संघर्ष है और दूसरे कंट्री में भी संघर्ष। बिल्कुल। एंड आई थिंक वो ऑनेस्ट बताऊं, वो संघर्ष जरूरी है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते हैं, जो संघर्ष नहीं देखते, बट मुझे आज उनमें और अपने आप में और अपने दोस्तों में फर्क दिखता है जो जिन्होंने संघर्ष किया। नहीं, जैसे आप अभी बताया, आपको वो दिन आज आप एक अच्छा पोस्ट पे हैं, वहाँ डाटा साइंटिस्ट भी हैं कनाडा में, वो दिन याद करके आपको कैसा लगता है? रोना भी आता है बट प्राउड भी फील होता है कि शायद मैंने वो दिन देखे हैं, तभी मुझे ये चीजों की अहमियत है जो आज मुझे मिला है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन पे हम बात करें, आप इंडिया से प्राइमरी एजुकेशन आपकी बेसिकली कहाँ से हुई थी? मैंने होली चाइल्ड ऑक्सिलियम से की थी अपनी प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद मैंने बैचलर्स की थी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, एंड उसके बाद मैंने मास्टर्स की थी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स बॉस्टन से। जैसे आप जब हर आदमी प्राइमरी एजुकेशन करता है, कुछ सपने होते हैं, आपके बाहर जाने का शुरू से सपना था या कोई कुछ उतार चढ़ाव की वजह से? नहीं, बहुत शुरू से था। जब मैं बहुत छोटी सी थी, मतलब आई थिंक मैं फर्स्ट या सेकंड में होंगी, तो मैं मम्मा के साथ अपनी छत पे खड़ी थी, एक एरोप्लेन जा रहा था। तो मैंने मम्मी को बोला था हम कब उस एरोप्लेन में बैठेंगे। तो आई स्टिल रिमेम्बर मम्मी ने बोला था हम जरूर बैठेंगे। एंड उस समय फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी, बट फिर भी मेरी मदर ने मेरे को ये जवाब दिया था। आई थिंक वो चीज मेरे अंदर हमेशा से थी। अच्छा, तो जैसे आपने उस टाइम ही सोच लिया था कि वैसे जैसे आपको डाटा साइंटिस्ट ही बनना था या कुछ पहले कुछ और ही कैरियर में बनना था, ऐसा कुछ था? ऑनेस्टली ऐसा नहीं था शुरू से। जब मैं बच्ची थी तो मुझे पायलट बनना था, फिर मुझे डॉक्टर भी बनना था, फिर मुझे इंजीनियर बनना था। जब मैं 9th-10th में आई तो मेरी मदर ने मुझे काफ़ी हेल्प करी सब्जेक्ट्स लेने में। आई फाइनली डिसाइडेड कि मुझे साइंस लेनी है, बट मैंने बायो के साथ ली क्योंकि मेरा बायो में भी काफ़ी इंटरेस्ट था। तो आई हैड बायो एंड आई हैव मैथमेटिक्स, दोनों चीज़ें थी मेरे पास। हाँ, तो जब मैं 12th में थी तब मुझे डाइंटिस्ट बनना था एंड मुझे पायलट भी बनना था उसके बाद। तो मैंने पायलट का भी एग्जाम दिया, मैंने डेंटिस्ट का भी एग्जाम दिया, एंड मैंने इंजीनियरिंग का भी एग्जाम दिया। तीनों एग्जाम दिए थे। मेरा डेंटिस्ट पायलट का एग्जाम नहीं क्लियर हुआ, बट डेंटिस्ट का क्लियर हुआ। बट देन उसके बाद मेरे पास डेंटिस्ट और इंजीनियरिंग में ऑप्शन थी। मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया, कुछ अपने ब्रदर से मिली, मैं कजिन ब्रदर से। तो मुझे ऐसा लगा आई थिंक इंजीनियरिंग विल बी अ बेटर चॉइस फॉर माई सेल्फ। आई थिंक उस समय भी मैं ये नहीं बोलूँगी 100% मेरा डिसीजन था, बट आई फील सो प्राउड कि मेरे पेरेंट्स एंड मेरे कजिन ने मुझे उस समय जो हेल्प करी कि फाइनली आई लैंडेड इनटू इंजीनियरिंग। एंड धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट बनता गया बैचलर्स में। एंड मास्टर्स में तो आई वाज टोटली इनटू इट। हर चीज़ में सर्च करना, कैसे करना है, आगे मुझे क्या जाना है। एंड डेटा साइंटिस्ट में मैं अपने मास्टर्स की जब मैं लास्ट ईयर में थी तब मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। तो मैंने धीरे धीरे डेटा के बारे में, AI के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ना शुरू किया। डेटा इंजीनियरिंग की जॉब करी स्टेट्स में, यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड दैट्स हाउ मैं आज डेटा साइंटिस्ट बनी। जैसे एक और चीज है, हम लोग बात करें इंडिया कनाडा, जैसे हमारे यहाँ भी जब बच्चे जाते हैं तो स्कूल, जब कॉलेज, छोटे छोटे स्कूल में बच्चे होते हैं, उनके पास बैग का वजन बहुत होता है। ऐसा वहाँ पे भी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे बच्चों को बुक्स ले जानी ही अलाउड नहीं होती। सो बेसिकली वहाँ पे जो बच्चों को बुक्स मिलती हैं 2 या 3, वो स्कूल में ही रखते हैं, वो घर नहीं लेके आते, उनको अलाउड ही नहीं होता। मेरा नेफ्यू वहाँ पे पढ़ने गया था 1 साल, तो मुझे भी काफी पता चला। मैंने क्योंकि प्राइमरी तो यहाँ से करी है, बट क्योंकि वो वहाँ पे पढ़ा 1 साल, तो मुझे पता चला उनका सारा होमवर्क, एवरीथिंग
लैपटॉप्स में होता है सब कुछ। उनकी अभी से जूम मीटिंग्स होती हैं जो मैंने अपने जॉब में आके किया। जॉब में आके उसने 5th क्लास में किया, वहां पे 5th 6th क्लास में। तो वहां पे कल्चर ये है कि बुक्स नहीं है, सब कुछ इनफैक्ट जो पढ़ना भी है तुम्हें मटेरियल भी सब ऑनलाइन देती है टीचर्स। यू हैव टू लॉग इन इनटू योर पोर्टल एंड वहां से आप पढ़ते हो सब कुछ। तो कोई ऐसा कल्चर नहीं है। वहाँ पे जो एग्जाम्स है वो भी आपके लैपटॉप में होते हैं, लैपटॉप आपको स्कूल प्रोवाइड करता है, सब कुछ एवरीथिंग। तो द कल्चर इज वेरी डिफरेंट। वहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब हमें यहाँ से क्या सिखाया जाता है, शुरू से हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, काफी राइटिंग की प्रैक्टिस, रीडिंग की प्रैक्टिस, बट इवेंचुअली आज जो मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर रही हूँ वो क्या है, लैपटॉप। मेरा सारा काम लैपटॉप पे होता है, सारा ऑफिस का काम। मैं डेफिनेटली जरूरी समझती हूँ कि राइटिंग और रीडिंग आनी चाहिए, बट इसके साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। जैसे हम लोग जब छोटे स्कूल कॉलेज स्कूल में थे, और आप स्कूल में आपकी प्राइमरी एजुकेशन इंडिया से हुई है, तो जो हमारे फादर हुआ करते, अभिभावक होते थे, वो कहते थे बच्चों को खूब पीटो। ऐसा वहाँ कुछ होता है? वहाँ पे अगर आपने पीटा तो फिर आप पे केस हो जाएगा बहुत। और ऐसा होता है कि नहीं, केस तो अलग विषय है। नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। आप वहाँ बच्चों को नहीं मार सकते, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है। आपको सिर्फ अपने उनसे बात करके, उनको प्यार से समझा के, हाँ आप उनको थोड़ा डांट सकते हो, बट डांटना भी उतना ही है जितना उनको हर्ट ना हो। तो वहाँ पे बहुत लिमिटेशंस हैं जब आप बच्चों को ग्रो कर रहे हो, कि आपको बहुत तरीके से बच्चों को समझाना पड़ता है। यहाँ पे हम थोड़ा ज्यादा भी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी गुस्से में घर पे मार भी देते होंगे, बट वहाँ आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, 11th 12th, ग्रेजुएशन ऐसे ही होता है क्या? उनकी सिस्टम अलग है कुछ? नहीं, ऐसा ही है। किंडरगार्टन, उसके बाद 1st से 9th ग्रेड, उसके बाद 9 to 12th ग्रेड सारे सेम है, उसके बाद बैचलर्स। द ओनली डिफरेंस इज कि उनकी स्टडी में बहुत डिफरेंट है, जैसे वो पढ़ाते हैं वो डिफरेंट है। जैसे हमारे में क्या है, शुरू से काफी पढ़ाते हैं बच्चे को। वहाँ पे 5th तक तो तुम बिल्कुल प्रेशर दे ही नहीं सकते हो। 5th तक बिल्कुल प्रेशर नहीं दे सकते बच्चों में, एंड उसके बाद 6th 7th 8th भी बहुत लाइट होता है। 9th से वहां पे आना प्रेशर शुरू होता है, तो काफी बच्चे 9th से वहां पे कोप अप भी नहीं कर पाते, तो मोस्टली 9th के बाद ड्रॉप आउट्स भी वहां पे ज्यादा होते हैं। अच्छा। ऐसा भी है। जैसे अब हम लोग क्लास में पढ़ लेते हैं, यहाँ पे भी पढ़ाई कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, वहाँ पे भी पढ़ लिया। जैसे अपने यहाँ, हमारे यहाँ एक जॉब के लिए बहुत मारामारी होती है, गवर्नमेंट जॉब। वहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट प्राइवेट? नहीं, तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब ज्यादा सिक्योर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी भी जॉब में चले जाओ, तुम्हें अच्छी प्राइवेट कंपनी भी RRSP देती है, RRSP रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं, और तुम्हें गवर्नमेंट भी देती है। सिर्फ फर्क इतना होता है, गवर्नमेंट थोड़ा मे भी हो सकता है तुम्हें ज्यादा देती हो वर्सेस द प्राइवेट वन, बट फिर गवर्नमेंट की सैलरी कम होती है। तो वहां पे मैंने कभी नहीं सुना हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है, हमें प्राइवेट में जाना है। वहां पे ये कहते हैं कि अच्छी अपनी फील्ड में अच्छी कंपनी में जाओ, जहाँ पे तुम्हें सीखने को मिले, तुम्हारी ग्रोथ हो, ताकि तुम आगे बढ़ सको। एंड वहां पे ये कल्चर भी है कि एक जॉब में जाके तुम सीख के तुम दूसरी जॉब में जाते हो, तुम स्विच करते हो। जैसे यहाँ पे क्या, एक कोई जॉब लगी वहीं पे बंदा बैठ जाता है। मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल को देखा है कि यही सब कुछ, यही लाइफ है, बट वहां पे स्विच करते हैं, ग्रो करते हैं, तो काफी डिफरेंट है। जैसे हम लोग जॉब का, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट बात किया कनाडा में, जैसे इंडिया में एग्जाम होता है, हाँ यूपीएससी IAS के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा, SSC मतलब छोटे के लिए करना हो, ऐसे भी वहाँ पे भी कुछ बना रखा है क्या सिस्टम? वहाँ पे ऐसे एग्जाम्स नहीं है, वहाँ पे आपको पोजीशन के लिए अप्लाई करना है। वो पोजीशन अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स देते हैं, जैसे उनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, उन रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता आपको ये वाला यूपीएससी जैसा एग्जाम देना है, या इतना टफ एग्जाम देना है, या फिर इतनी ज्यादा कंपटीशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको उन एग्जाम्स, वो चीजों, जो भी आपको जॉब अच्छी लग रही है, चाहे वो सेक्रेटरी की जॉब हो, चाहे वो किसी भी लेवल की जॉब हो, आपको बस अप्लाई करना है। अगर आपका रिज्यूमे अच्छा है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, तो आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा। इंटरव्यू प्रोसेस कुड बी मे बी 2 राउंड्स, 3 राउंड्स। एग्जाम, रिटन एग्जाम है? नहीं, वहाँ पे रिटन एग्जाम नहीं होता, डिपेंडिंग ऑन प्रोफेशन। जैसे मैं IT में हूँ, तो जब मैं नई जॉब ढूंढी थी, तो हमारे टेक्निकल इंटरव्यूज कहते हैं हम लोग, इट्स नॉट लाइक अ रिटन एग्जाम, बट इट्स अ टेक्निकल इंटरव्यू, जैसे कोडिंग का इंटरव्यू, अलग अलग टाइप के। बट वो बस इतना डिपेंड करता है आप कौन से प्रोफेशन में जा रहे हो। अब आप प्रोफेशन ले रहे हो कि मुझे राइटिंग या कम्युनिकेशन मैनेजर बनना है, तो कम्युनिकेशन में वो आपके स्किल्स देखेंगे, आपसे बुलवाएंगे, लिखवाएंगे, तो डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी जॉब कर रहे हो।
जैसे अभी आपको कितनी लैंग्वेज आती हैं? मुझे अभी इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी, हाँ, एंड मैं अभी धीरे धीरे स्पेनिश लर्न करने का सोच रही हूँ कि जस्ट बिकॉज कि मेरे मोस्टली फ्रेंड्स यूएस में, मैं यूएस में रही हूँ तो मुझे आगे यूएस मूव हो सकती हूँ मैं। हाँ, तो आई थिंक मुझे स्पेनिश में इंटरेस्ट भी काफ़ी है, तो आई थिंक दैट्स द लैंग्वेज आई एम लर्निंग। जैसे अभी एआई का नाम बहुत चल रहा है, हाँ जी। एआई से क्या कोई अलग होने वाला है, या एआई आने का कारण क्या है, कैसे क्या है? आई थिंक डेफिनेटली एआई से बहुत कुछ अलग होगा। जैसे एआई आपको पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी। तो इट्स एन इंटेलिजेंट बट इन एन आर्टिफिशियल वे। तो ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंस वो कोशिश कर रहे हैं कि एक रोबोट्स में आ जाए। चेंज होगा बट इतना एआई रोबोट कभी भी एक ह्यूमन नहीं बन सकता, क्योंकि फीलिंग्स नहीं है एंड इमोशंस नहीं है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ह्यूमन को रिप्लेस कर दे, पर डेफिनेटली थोड़ी जॉब्स चेंज होंगी। अब जैसे कि अगर मैं आपको अपने प्रोफेशन की बात करूं, पहले हर चीज के लिए जैसे वेबसाइट डेवलपर, वेबसाइट के जो नेटवर्क इंजीनियर, सबके लिए अलग अलग बंदे हायर होते थे। आजकल हम लोग चैट जीपीटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उससे बोलते हैं हमें ये कोड लिख के दे दो, पाइथन में, जावा में, ये सारी लैंग्वेजेस है, तो वो सब लिख के दे देता है। तो उससे क्या हुआ कि अब जो काम एक बंदे ने करना था वो उसने करके दे दिया, पर अब वो कोड तो दे दिया उसने, बट क्या वो कोड मशीन में डाल सकते हैं, मतलब बेसिकली वो चला सकता है क्या? हमने उसको बोला कि ये बना के दे दे, उसने बना दिया, बट उसको हमें ऑफिस के अंदर हमें बैकएंड क्या देना है, हमें डेटाबेस क्या देना है, हमारा CI/CD क्या होगा, डिप्लॉयमेंट कैसी होगी, बहुत सारी चीजें होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ह्यूमंस कभी नहीं रिप्लेस होंगे, मे बी कम हो जाए एक पोजीशन से, बट रिप्लेस कभी नहीं हो सकते हैं। एआई का फ्यूचर क्या है, मतलब कहाँ का यूज होगा? थोड़ा बहुत आप लोग तो एआई एक्सपर्ट हो। हाँ, तो आई थिंक मेजरली जो एआई वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे अगर मैं आपको हाउस में बात करूं, क्लीनिंग में बात करूं, आपको पता ही होगा रोबोट्स। अब वहां तो रोबोट्स बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, वहां पे ऑलमोस्ट सबके घर पे रोबोट्स होते हैं। अब धीरे धीरे आई थिंक आई हैव सीन इंडिया में भी आना शुरू हो गया है। तो अब क्या हुआ है, अब जैसे जैसे लोगों ने अगर देखा कि हाँ भाई रोबोट्स हमारा काम कर देते हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, मे बी वो काम वालों को हटा दें, तो उनकी जॉब्स में इम्पैक्ट होएगा। तभी मैं हमेशा एनफोर्स करती हूँ एंड ट्राई करती हूँ कि सब तक ये जरूर सब लोग समझे कि एक एजुकेशन बहुत जरूरी है, कि ताकि उनके पास एजुकेशन होगी वो पढ़ के कुछ और भी कर सकते हैं। तो दैट इज वन फील्ड ऑफ एआई। अनदर फील्ड ऑफ एआई इज HR में जा रहा है, बहुत सारी चीजों में जा रहा है। कार्स, ऑटोमोबाइल्स में देखो धीरे धीरे कहाँ एआई पहुंच रहे हैं, वहां पे टेस्लाज आर सो कॉमन नाउ। अब ऑटो ड्रिवन, लोग चला ही नहीं रहे, बस बैठे हुए हैं और अपने आप चला रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। तो बहुत पॉजिटिव चीजें भी है, बट एट द सेम टाइम नेगेटिव चीजें मोस्टली उनको इम्पैक्ट होती है जो मुझे जो लगता है, जैसे अब इंडिया में एजुकेशन जिनके पास कम है उनको काफी इम्पैक्ट हो सकता है एआई के आने से। अभी हम लोगों ने काफी बात की आपकी एजुकेशन, अब हम लोग बात करेंगे जब आप हताश होते होंगे, आप इतना मोटिवेशन कैसे, किससे मोटिवेट होते हैं कुछ? आई थिंक अगर मैं किसी की बात करूँ तो माय मदर इज माय फर्स्ट मोटिवेशन एंड आई थिंक शी विल बी माय लास्ट। कुछ भी होता है मेरी लाइफ में, शी इज द वन दैट आई टॉक टू। कभी मेजर डिसीजन लेना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, बट अदर देन दैट, क्योंकि अब धीरे धीरे तुम रियलाइज करते हो कि अगर मैं मम्मा से कुछ पूछी वो परेशान भी हो सकते हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वर्कआउट्स करूँ या मैं रीडिंग करूँ, मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करूँ, एंड वो बहुत ज़रूरी है। एक अपने आप को टाइम देना, चाहे वो आप साधना कर रहे हो, आप पूजा कर रहे हो, आप क्लीनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट अपने आप को टाइम देना, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि मुझे आगे क्या करना है, गोल्स बनाते हो। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग बात करेंगे आपकी हॉबीज क्या क्या रही हैं? हॉबीज, ओके, तो आई थिंक मुझे अगर मैं गेम्स और स्पोर्ट्स में बात करूँ तो मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड अदर देन दैट मुझे वर्कआउट्स करना बहुत पसंद है। मैं जिम कोशिश करती हूँ एटलीस्ट 4 to 5 times जाऊँ एवरी वीक। दैट इज 2 things, एंड देन कुकिंग पसंद है, बट अब टाइम थोड़ा कम मिलता है, तो क्या बनाते हैं? मैं मोस्टली इंडियन ही बनाती हूँ, बट समटाइम्स मैक्सिकन और इटालियन, बिकॉज वहाँ पे काफी लोगों से मिलो, डिफरेंट कल्चर्स तुम सीखते हो, बनाना सीखते हो। बट
बट जैसे यहाँ इंडियन होता है वहाँ नहीं होता, वहाँ सिंपल एक सब्जी बना ली, दैट्स इट। यहाँ तो दाल भी, सब्जी भी, रायता भी, यहाँ पे तो लग्जरी है। वहाँ पे वी कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ द टाइम की बहुत लिमिटेशन है। वहाँ पे खुद आपने सफाई करनी है, खुद कपड़े धोने हैं, खुद सब कुछ करना है। वहाँ पे कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है तुम्हारे पास, और प्लस अपना करियर, अपने आप बॉडी पे ध्यान देना, वर्कआउट्स करना, सब कुछ खुद करना। अभी हम लोग बात किया बहुत, हम लोग जैसे जो इंडिया के लोग हैं वो बाहर करियर कैसे बनाए, थोड़ा बहुत गाइड, थोड़ा एक मैसेज कोई हो। डेफिनेटली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा यहाँ से बाहर, स्पेशली अगर मैं बच्चों की बात करूँ, जो भी बच्चा यहाँ से बाहर जाना चाहता है, और पेरेंट्स भी और बच्चे भी, पहले बहुत रिसर्च कर ले, एक्सटेंसिव रिसर्च करें कि वो कहाँ जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो आपको बोलेंगे ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ये कॉलेज अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता। उनको उनके कमीशंस होती है, उनका बिजनेस होता है। इट्स बेटर कि तुम रिसर्च करो, जो चीज में तुम्हें इंटरेस्ट है, जो वहां जाओ, rather than कोई तुम्हें बोल रहा है इसमें जाओ, इसमें जॉब्स ज्यादा है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप अपना खुद रिसर्च करके जाओ, वो बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद वहां पे जाके हर चीज ओपन है वहां पे किसी भी लाइन में आप जा सकते हो, अपना रिस्क भी ले सकते हो। कोई आपको डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको लग रहा है आज मैं बैंकिंग कर रहा हूँ, नहीं मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आईटी में जाना है, वहां पे कोई आपको ये नहीं पूछेगा जब आईटी की जॉब में जाओगे कि तुम बैंकिंग से आईटी में क्यों आए। रादर दे विल बी हैप्पी, वो सोचते हैं हाँ इनको डिफरेंट एक्सपीरियंस है। तो बस मेरा एक ही, बहुत जो मैंने देखा है यहाँ से बच्चे रिसर्च नहीं करते, उनको होता है कि हमें बाहर जाना है, बट वो अपनी रिसर्च नहीं करते और लोगों पे बिलीव करते हैं और बाद में बहुत परेशान होते हैं। तो उनको ये ध्यान देना चाहिए। लास्ट मैसेज आप हमारे देश की महिलाओं के लिए क्या देना चाहिए? सबसे बड़ा मैसेज आई थिंक मैं ये देना चाहूंगी कि आपको बोलना चाहिए सबको। जो भी काफी महिलाएं हैं जो बोल नहीं पाती हैं, जो उनके अंदर बहुत अरमान होते हैं, वो बहुत कुछ करना चाहती हैं, बट वो आई थिंक शायद कल्चर हमारा ऐसा है कि वो बहुत डरती हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे सोशल वर्ल्ड हो। बट यू हैव टू स्पीक अप। अगर तुम लोग बोलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ोगे। यू हैव टू स्पीक अप एंड आगे बढ़ो। आई थिंक वर्ल्ड इज देयर टू सपोर्ट अस, बट हमें आगे बढ़ना है। हमारे में कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर महिला में कि हम आगे बढ़ेंगे और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। आपकी आवाज से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थी दिव्या बजाज जी, जो कि डाटा साइंटिस्ट है कनाडा में। नमस्कार।